गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सैटरडे का डे है और मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है फ्रूट्स के साथ। मॉर्निंग में जो भी टी वगैरह बनानी होती है वो मैंने बना दी थी और मनीष भी ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद मैंने अपने लिए फ़्रूट्स कट करे थे और फ्रूट्स में ये 3 चीज़ें ही पड़ी थी, पपाया और कीनू थे और गुआवा थे। तो मैंने तीनों अपने लिए कट कर लिए थे, फ्रूट्स एंजॉय करा। और आज सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, जब मनीष गए तो हल्की हल्की उस टाइम भी थी, बट उनको जाना ज़रूरी था तो वो निकल गए थे। और फिर मैं भी रज़ाई में बैठ गई थी, आराम से मैंने फ्रूट्स खाए और फिर थोड़ी सी लाइट हुई थी बारिश, तो मैंने कहा चलो ऊपर चलती हूँ, आप सबको वेदर दिखाती हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है ना बारिश को देख करके, थोड़ी ठंड भी बढ़ जाती है। तो मैं थोड़ी देर ऊपर चली गई थी। अभी ना हल्की फुल्की बारिश आ रही थी, अच्छे से दिख भी नहीं रही थी। जैसे ही मैं नीचे आई ना, इतनी तेज़ बारिश हो गई, पूरी बिजलियाँ कड़कने लग गई, बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। तभी मैंने पीछे बैक बालकनी से दिखाया। और उसके बाद थोड़ी सी जब बारिश कम हुई, फिर मेरे को कुछ जो सामान वगैरह मंगाना था जो कि ज़रूरी था, फिर वो मैंने ऑर्डर कर दिया था फ़्लिपकार्ट से। लास्ट टाइम ज़ेप्टो के साथ एक्सपीरियंस ख़राब हुआ था, तो फिर इस बार मैंने ज़ेप्टो से ऑर्डर नहीं करा था, यहाँ से कर दिया था फ़्लिपकार्ट से। सारा सामान डिलीवर हो गया था मुझे और बस अब इसको मैं समेट करके रख दूँगी साथ के साथ। कुछ फ्रूट्स वगैरह थे और वेजिटेबल्स वगैरह थी, ज़्यादा ग्रॉसरी मैंने नहीं मंगाई थी। आजकल इतनी फ़ास्ट डिलीवरी हो जाती है चीज़ों की, जब भी कुछ चाहिए हो तो बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी ना स्टोर करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मतलब एक तो कॉम्पैक्ट सी हमारी छोटी सी किचन होती है, उसमें हम इतनी सारी महीने 2 महीने की ग्रॉसरी अगर स्टोर करके रख देंगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच मच जाती है। देखो बारिश आई थी ना, तो ये वाला जो बेडरूम है ना, इसमें सारे मैंने बाहर से कपड़े उतार करके इसी के ऊपर डाल दिए थे, क्योंकि सूखे नहीं थे। इसको मैं अभी फ़ोल्ड करके अलमीरा में डाल नहीं सकती थी, तो इसी तरह से मैंने इसके ऊपर डाले हुए थे। तो ड्रायर करे हुए होते हैं बट मॉइस्चर सा ना रह जाता है, तो फिर मैंने इसके अंदर ही फैला दिए थे कि बारिश में और ज़्यादा गीले हो जाएंगे। और वॉश करे हुए भी ना सारी मिट्टी मिट्टी सी आ जाती है, बारिश में भी पानी के साथ मिट्टी सी आती है, तो सारे उतार करके मैंने अंदर बेड पे डाल दिए थे, क्योंकि ये कल के वॉश करे हुए थे। तो थोड़ा सा ना आजकल बाहर इतनी अच्छे से धूप लग नहीं पाती है, तो थोड़ा एक दिन ना बाहर से उतार करके थोड़ी बाहर की हवा लग जाती है, तो उसके बाद अंदर मैं इस तरह से बेड पे फैला करके रख देती हूँ, ताकि थोड़ा भी जो हल्का फुल्का मॉइस्चर है ना, तो मॉइस्चर की स्मेल सी आने लगती है, तो वो निकल जाता है। थोड़ी सी हवा, मतलब पूरी रात अंदर बंद रहते हैं कपड़े, तो वो अच्छे से मतलब ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। फ्रूट्स वगैरह जो मैंने मंगाए थे ना, एक जगह कीनू मंगाए थे, अलग तरह के थे, मतलब प्राइस में भी फ़र्क था और अलग अलग जगह के बता रहे थे कहीं, मतलब अलग अलग जगह के होते हैं ना। तो एक जगह मैंने हाफ़ केजी मंगाए थे और एक 1 केजी वाले मंगाए थे। तो बेटू को ये लग रहा था माल्टा, तो मैंने उसको ना माल्टे की शेप में कट करके दिया था, क्योंकि खाने में मीठे थे तो ये माल्टे जैसा ही टेस्ट दे रहे थे। तो मैंने वो सर्कल सर्कल जैसे अनियन करते हैं ना कट, उस तरह से मैंने उसको कट करके दिया था। तो वो अपना अपने फ्रूट्स अंदर एंजॉय कर रही थी। और जो मैंने चीज़ें मंगाई हुई थी, इनको मेरे को वॉश करके फ्रिज में लगाना था। बारिश हो रही थी ना आज, वेदर इतना ज़्यादा ठंडा था, मतलब ठंड तो थी ही और पानी इतना ज़्यादा बर्फ़ वाला आ रहा था जैसे फ्रीजर में से निकाला हो। जैसे ही मैंने वॉश करने के लिए, कोरिएंडर लीव्स थे, इसको वॉश करके इजी हो जाता है ना, सब्ज़ी वगैरह में कट करके डाल दो, साफ़ करके मैं वॉश करके ये सब चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ। जो भी चीज़ें मतलब फ्रूट्स भी मैं सारे वॉश करके रखती हूँ, तो बहुत इजी हो जाता है। और इतना ज़्यादा ठंडा पानी था, मैंने जैसे ही हाथ डाला ना, मुझे लगा मेरा हाथ गया, सुन्न हो गया बिल्कुल। जो भी चाहिए होती है थोड़ी लेकर के आए हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है, तो हमारा इधर उधर जाने का प्लान हो जाता है। और फ्रूट्स हम कल ही लेकर के आ गए थे। और ये रहे मनीष। क्या बनाना है ये बताओ, जल्दी से बना मैं देती हूँ। तुम्हें मशरूम बना के दे सकता हूँ। मैं क्या बनाऊँ? तुम क्यों बनाओगी, मैं ही बना लेता हूँ। मटर खाती हो? हम्म। मटर खाती हो? नहीं। मटर नहीं खाती? नहीं। ऐसा मारूंगा घुमा के भी। मटर अभी छीलने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, मटर मटर खा लो प्लीज। तो मटर के साथ क्या बनाओगे? सूखे मटर कौन खाता मशरूम है? डालूंगा। मटर हेल्थ। मशरूम मटर बनाओगे? मशरूम सूखे बनाऊंगा। वाले या ग्रेवी हाँ, वाले? दोनों। ग्रेवी। फिर मुझे छाछ चाहिए होती है। तो छाछ मैं लेकर आया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आपको भी खाना है मेरे हाथ का मटर मशरूम, तो मैं बनाता हूँ इंडिया के सबसे बड़े शेफ से भी अच्छा मशरूम। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा शेफ कौन है, जरा ये बताओ पहले तो। मनीष भट्ट। अच्छा। चलो,
चलो जी, बाय, टेक केयर। तो चलो आज कुकिंग हो गई है। ये क्लिप कौन लेकर आया है? देखो, ये बेटू वीडियो बना रही थी तो उसने ये क्लिप यहाँ पे यूज़ करके रखा हुआ है। आपको किसी हेल्प की नीड है? नो। और मेरे काम के बीच में आना भी मत। तो फिर आटा कौन लगाएगा आटा रोटी वाटा के सब लिए? लगाना बाद में, पहले मुझे सब्जी बनाने दो, मेरा तो दिमाग दोनों एक साथ हो जाएंगे ना नहीं। काम। तो फिर नो मैं तब मीन्स तक नो। क्या करूं? किचन में नहीं आओगे तुम यहाँ पे। तो तब तक मैं क्या करूं? तुम जब मैं घर पे नहीं होता फिर तुम क्या करती हो? मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ। ऐसे क्यों करा तुमने? मैं व्लॉग बनाती हूँ। बाद वो अपना किचन में लगे हुए थे, अपनी सब्ज़ी वगैरह बनाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। और उसके बाद जो हम ये सामान वगैरह लेकर के आए थे, तो मैंने कहा फिर मैं फ़्री हूँ तो मैं भी इसको अपना सेट वेट कर लेती हूँ। और अभी मार्केट गए थे ना, तो ये ट्रे, ये प्लेट्स वगैरह रखने के लिए जो रैक होती है, ऑर्गेनाइज़र होता है, ये मैं लेकर के आ गई थी। क्योंकि ये वाली किचन, मतलब मेरी किचन में ये वाला रैक है ऑलरेडी जो लगा हुआ होता है। बट उसके बीच में ना, ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में ना स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं उसमें बड़ी प्लेट्स रखती हूँ तो ऊपर वाला जो ड्रॉर है, मतलब ऊपर वाला जो बास्केट है, वो खुल नहीं पाता, अटकता है। तो फिर मैं ना बड़ी वाली प्लेट्स इसमें रख नहीं पाती हूँ। तो फिर इसके लिए मैं बड़ी वाली प्लेट्स के लिए ये अलग ऑर्गेनाइज़र लेकर के आई थी कि इसको मैं या तो किसी कैबिनेट में डाल करके यूज़ कर लूँगी, या फिर जो इधर वाली बास्केट है ना, उसमें डाल करके यूज़ कर लूँगी। अभी फ़िलहाल ना जो बड़ी वाली सारी प्लेट्स होती हैं, वो मैंने इसी के अंदर ही रखी हुई हैं, साइड में ऐसे खड़ी करके। आगे पीछे और सामान रहता है ना, तो वो गिरती नहीं है। मतलब अच्छे से उसका मैंने सेटिंग कर रखी थी। 1 साल हो गया मुझे यूज़ करते-करते, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। बट किचन थोड़ा और ऑर्गनाइज़ हो जाए, तो इसके लिए फिर मैं ये ले आई थी। मार्केट गई थी, कुछ ऐसा पसंद आता है या फिर जो चीज़ें यूज़फुल होती हैं, फिर वो मैं ले आती हूँ। तो अभी थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स लेकर के आई थी, क्योंकि फ्रूट्स हमने कल ले लिए थे और मैंने उससे पहले मॉर्निंग में कुछ ऑनलाइन भी मंगाए थे और पहले भी थोड़े से पड़े थे, मनीष लेकर के आए थे। तो फ्रूट्स अभी लेकर नहीं आए थे, सिर्फ सब्जियां लाए थे और वो भी ज़्यादा नहीं लेकर के आए थे। तो मनीष यहाँ पे अपनी सब्ज़ी बना रहे थे। जो ये मैं रैक लेकर के आई थी, इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर दिया था, क्योंकि बाहर पड़ी रहती हैं चीज़ें, अलग अलग तरह के सामान के साथ होती हैं, गिरती हैं, डस्ट भी लगी होती है। तो इसको पहले मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सा ड्राई करके फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। यहाँ पे अपनी कि हमारी सब्ज़ी की प्रिपरेशन चल रही थी, कटिंग, चॉपिंग और ये सब चल रहा था। और दूसरी साइड मैंने कहा मैं अपना ये जो कैबिनेट है ना, इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इसको मैंने वॉश कर लिया था और कैबिनेट का ना मैं पहले साइज़ चेक करी थी। सबसे पहले ना मैंने सबसे छोटा वाला लिया था, जिसके अंदर आई थिंक 3 या 4 मतलब वो बने हुए थे, जिसके अंदर हम प्लेट्स हैंग करते हैं, स्टैंड इससे छोटा था मतलब। तो फिर मैंने कहा कि एक बार देखती हूँ, मैं बोल करके आई थी, भैया अगर ये बड़ा रहा मेरे कैबिनेट के हिसाब से तो फिर मैं आपसे छोटा ले जाऊँ, क्योंकि बड़े और छोटे में ना सिर्फ 30 रुपीज़ का डिफरेंस था। और मतलब वो वाला ना बहुत ज़्यादा छोटा था, उसमें सिर्फ 3-4 वो ही बने हुए थे जिसके अंदर प्लेट्स हैंग करते हैं, और ये जस्ट उससे डबल था और प्राइस में सिर्फ 30 रुपीज़ का फ़र्क था। तो अभी मेरे को साइज़ चेक करना था और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया था मेरी रैक के अंदर। वो अच्छे से फिट हो गया और इसमें ना 3 साइज़ अवेलेबल थे, इससे छोटा, एक ये जो मैं लाई थी, और एक इससे बड़ा वाला भी था। तो बड़ा वाला तो मुझे पता था नहीं आ पाएगा, तो ये वाला परफेक्टली फ़िट हो गया था। तो अभी सारी प्लेट्स मैंने निकाल ली थी कि इसके अंदर मैं साथ के साथ अपनी प्लेट्स को भी सेट कर दूँगी। तब तक मनीष को मैं बॉटल यूज़ करना बता रही थी कि जब भी आप ये ऑयल डिस्पेंसर यूज़ करते हो ना, तो इसकी नोज़ल को ऑलवेज़ क्लीन करा करो, वरना फिर वो मतलब उसके अंदर ऑयल की ड्रॉप अगर उसकी नोज़ल पे रह जाएगी ना, तो वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, हल्की फुल्की डस्ट भी लगती है, तो वो ग्रीसी ग्रीसी सा हो जाता है। तो उनको बता रही थी कि जब भी आप मेरे किचन में काम करते हो, तो ऑयल डिस्पेंसर जब भी यूज़ करते हो, उसकी नोज़ल को बस क्लीन कर दिया करो। बॉटल ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है, वरना वो पूरी बॉटल जो होती है वो स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है। उसके साथ फिर वो पूरा रैक जो था वो मैंने अरेंज करके रख दिया था, सारी चीज़ों को अच्छे से सेट कर दिया था। अभी मतलब ना सेट नहीं करा था, पहले जैसे मैंने सेटिंग करी हुई थी ना, उसमें सारा ज़्यादा बर्तन आ पा रहे थे, ज़्यादा चीज़ें मैंने अच्छे से सेट करके रखी हुई थी, क्योंकि मैं उस मतलब एक होता है ना, हम घर को अच्छे अपने हिसाब से सेटिंग करके रखते हैं, तो उसको मैं 1 साल से यूज़ कर रही थी, तो बढ़िया यूज़ हो रहा था। बट अभी एक तो मनीष किच 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 कर रहे थे, मेरी चीज़ों को तोड़ रहे थे, कभी मटर गिरा रहे थे, तो फ़िलहाल अभी मैं ऐसे रख के आ गई थी कि मैं कल आराम से करूँगी, जब मेरी
किचन फ्री होएगी। और देखो यहाँ पे मैं साथ साथ आटा लगा रही थी और इनका ये मजाक शुरू हो जाता है। मेरे को डर लगता है कि मेरा कुछ सामान वामान ना टूट जाए। और यहाँ पे बस हमारा कुकिंग टाइम भी चल रहा था और इन्जॉयमेंट टाइम भी चल रहा था बोल सकते हो। तो हम दोनों आज डिनर बना रहे थे साथ में। ये क्या पानी पानी वाली सब्जी बनाते हो यार? अभी बनेगी ना, क्यों टेंशन ले रही हो? इनको पसंद है इस तरह से जो चॉप करके अनियन और टमाटो की सब्जी बनाते हैं, और मेरे को पसंद है प्यूरी बना के। तो हमारा टेस्ट कहीं भी मैच नहीं होता है। जब बन जाएगी तब बोलना, भोचू लाल सी। फिर हमें बाय। ना 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 ना, भोचू लाल नहीं, स्वीट कॉर्न हो तुम तो। अच्छा, तुम तो स्वीट कॉर्न हो, प्यारी प्यारी। इतनी सारी मशरूम मनीष वेस्ट होएगी, पता है? इतना हम 2 अरे दिन भी नीचे नहीं खा सोनू को सकते खिला खाना। देंगे, रवि को मतलब। वो घर नहीं जाएगा 9 बजे से पहले नहीं जाएगा, वेट ही कर रहा होगा। अभी तो टाइम बहुत कम हो रहा है, अभी आई थिंक 6:45 हो रहे हैं, है ना? यहाँ पे देखो कितना मैसी कर रखा है, सब जगह पानी और पता नहीं क्या क्या गिरा रखा है ना? और भी सी बात है। लो फ्लेम पे बनाओ, फ्लेम कम करो। बेटू बोलने वाली थी मनीष को। बाय बाय। चलो मैं साथ साथ अपनी सब्जियां समेट लेती हूँ, ठीक है? ओके। या फिर चपातियाँ सेक दूँ? बोलो जल्दी बोलो। टाइम लगेगा अभी। टाइम लगेगा तो फिर मैं उधर सारा वॉशिंग का काम कर लूँ। जाओ कर लो। ये वाले स्वीट कॉर्न ही लेने थे, वरना मैं सब्जी आज ऑनलाइन सोच रही थी मंगवाने के। ये बहुत बढ़िया थे, लास्ट टाइम जो हम लाए थे ना, ये बहुत टेस्टी मीठी मीठी थी। स्वीट पोटैटो, स्वीट कॉर्न कह रही थी मैं, स्वीट पोटैटो बहुत अच्छी थी। तो इसी के लिए हम आज दोबारा गए थे, वरना मैंने कुछ चीज़ें तो कल ही ऑनलाइन मंगवा दी थी। तो मेरी सब्जी बनाने में क्यों आ रही है बीच में? देख रही हूँ कैसे पानी वाली सब्जी बनाते हो आप। पानी वाली नहीं है, बन जाएगी अभी वो। यार ग्रेवी थोड़ी थिक होनी चाहिए ना सब्जी की, मुझे वो अच्छी लगती है। फिर आप अपनी पसंद का खिलाते हो मेरे को। फूटो। तो फिर आज आप रोटी भी आप बनाओगे, आप मुझे फोटो बोल रहे हो ना? ठीक है, आप ना ये यूज़ करना भूल गए हो। ऐसा होता है गाइस, जब ये खाना वाना बनाते हैं ना, तो ये मिर्ची यूज़ करना भूल जाते हैं, कभी हल्दी यूज़ करना भूल जाते हैं, कभी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें मटर यूज़ करना ही भूल जाते हैं। तो फिर बाद में कच्ची पक्की सब्जी हमको खाने को मिलती है। ओह वाह, स्टाइल से डालो डालो। देखो वाह, एक बार फिर पूरे मटर के दाने ना मनीषा आपने आधे से ज़्यादा तो वेस्ट कर दिए हैं। आधा किलो मटर लाए थे, उसमें से 1 पाव मटर तो इन्होंने नीचे गिरा दिए हैं। 1 पाव। तो ये देखो कितने दाने गिरे हुए हैं, 15-20 तो मुझे अभी अभी गिरे हुए दिख रहे हैं। देखो कितने काउंटर पे गिरा रखे हैं। कितना खिच पिच कर देते हो इसको समेटने में, मुझे आधा घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा। इससे अच्छा सब्जी मैं खुद ही बना लेती थे कि सब्जी तुम बना लोगी। बना लोगी। बना। आप मनीषा की वाइफ्स पे क्यों चले गए? मनीष हो ना आप, मनीषा क्यों बन रहे हो फिर? मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि आज आपको बाहर का खाने का मन कर रहा था। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि बाहर का तो मेरा मन नहीं है खाने का। ज्ञान पहले लग जाती हो। उफ, मैं बाहर का नहीं खा सकती, मुझे एसिडिटी हो जाती है। मेरे को तो नहीं खाने का मन जब होता है। बोलो। जब होता है तो मैं क्रेविंग्स अपनी बोलो। बोलने दोगे तभी तो बोलूँगी। जब मेरा मन होता है तो मैं बाहर का ज़रूर खाती हूँ, जब मेरा मन नहीं होता तो फिर मैं उस दिन बाहर का नहीं खा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। है। ये देखो अब सारी सब्जी बनने के बाद अब जा रही है मिर्ची सब्जी में। तो ये मिर्च बाद में लगती है यार, तुम्हें क्या पता? अच्छा, मेरे घर में तो जब प्याज और मैंने बोला टमाटर वर्ल्ड का डालते हैं। नंबर 1 शेफ हूँ मैं। शेफ हूँ मैं, शेफ शेफ। आज ना तुमको धुएं निकलेंगे पता है। आज मैं तुम्हें ऐसी स्पाइसी मशरूम खिलाने वाला हूँ। मैं तो छाछ के साथ खाती पीती हूँ, मेरे को तो कोई वो नहीं होता। बंदी कहाँ से पैदा होके आई, छाछ के बिना तो कुछ खाती ही नहीं है। मुझे छाछ बहुत पसंद है। दिन में उठती है छाछ। गाइस कभी मैं YouTube चैनल बनाऊंगा ना, इसकी डाइट प्लान में बताऊंगा। 1 प्याला लेती है इतना बड़ा, उसमें सुबह उठ के 7 बजे इसको चाहिए छाछ। 7 बजे मतलब जब भी नाश्ता होता है, ब्रंच होता है मेरा। ब्रंच जो भी होता है, पहले तो फ्रूट खाएगी, फिर आधे घंटे बाद सीधे क्या,
आधे छाछ। घंटे बाद क्या, जब ब्रंच होता है तो उसके साथ छाछ चाहिए होती है अगर मैं मुझे। गलती से एक दिन छाछ लेना भूल जाऊँ तो बोलती जाओ मनीष छाछ ले आओ प्लीज। तो और क्या बोलूं, यही तो रिक्वेस्ट ही तो करती हूँ, जाओ मनीष छाछ ले आओ। क्योंकि छाछ के बिना तुम्हें खाना हजम नहीं होता। हजम क्या, मुझे एक्चुअल में। टेस्ट ही नहीं आता बिना छाछ के। मेरे को छाछ के साथ तो जैसी कबाड़ी वाली सब्जी भी खिला दो मैं घोट जाती हूँ। और ये जो नीचे मनीष आपने ये सारे आधा किलो मटर वेस्ट करे हैं ना नीचे, इन सबको आपको ही क्लीन करना है अब। मैं ही क्लीन करूंगा। मशरूम, देख लिया। मटर मशरूम। हाँ पानी पानी कर दो ना। अभी देख बिल्कुल उबाल पतली पतली उबाल सब्जी। उबाल आने के बाद पकेगी ना, अभी ऐसे मशरूम कच्चे में नहीं पकता। देखा, सही में मैंने बोला पानी पानी खाना बनाता अबे हूँ। मटर मशरूम ऐसे क्या तो बोला तुम्हें क्या अंकित लग- ने, क्या बोला भाई ये पानी पानी सब्जी बना रखी है तूने। अरे तो अभी तुम्हें पता क्या है, क्या। ना तुम खाते ना बनाते, तुम्हें पता ही नहीं है मशरूम कैसे बनता है। मशरूम उबलने में टाइम लगाता है। अरे यार वो वो तो कच्चे से कभी पकने का मतलब है ना, पानी मतलब ग्रेवी जो है ना उसके वो बहुत पतली कर रखी है आपने। यार थोड़ा सा ना ये जो ये है ना ये सॉरी ये वाला ये वाला हिस्से में थोड़ा सा मालिश करनी पड़ेगी मुझे लो कर तभी दो। चलेगी। लो करो। किसके? मेरे। लाओ लाओ कर देता हूँ। वो चल गया दिमाग, वो चल गया, वो चल गया, वो चल गया। आपका ना, तुम्हारा आपका। आज क्या हो गया तुमको? क्यों चल कूद रही हो इतना? तुम्हें क्योंकि मैं प्यार से बहुत, सब्जी खिला रहा हूँ ना, खा लो ना, तो थप्पड़ मार के भी खिला सकता हूँ। मेरा यही एटीट्यूड है, मैं सुबह बना के चला जाता हूँ, खाना हो खाना, नहीं खाना अब हो ये मत बोलती है ना खाना। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब, थप्पड़ से डर नहीं खाने लगता से लगता साहिब, है। खाने से लगता है। ये पानी पानी। तो गाइस बताऊँ क्या बोलती है? मुझे मैं इसको सुनो, इसका देखो इसकी क्या रहता है। अगर मैं इसका मस्ती, पहले मैं तो मस्ती करता नहीं, मैं चुप रहता हूँ, मैं फोन देखता रहता हूँ। ओ ये मस्ती कहती नहीं है करते आप। हाँ मस्ती नहीं करता ना मैं, मस्त जब मैं बकवास ना करो, सारा दिन आपका। एक मिनट मुंह बंद रखो अपना। ओके। जब मैं शांत रहता हूँ तो ये शांत। बार बार आके ना मेरे आगे कान में खुचर खुचर करेगी। कभी पता नहीं खाऊं मुंह पे आपको क्या तो मेरे करेगी, खाने से भी, कभी मैं मेरी चबा दाढ़ी, चबा के कभी खाती मेरे हूँ। बालों के साथ खेलेगी, कभी दाढ़ी के साथ खेलेगी। मैं फोन रखता हूँ, फिर मैं इसका मस्ती करता हूँ उसको। ओ मनीष मैं बहुत सेंसिटिव हूँ ना, ओ मनीष मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो आप तो खींचातानी पे उतर जाते हो बिल्कुल, जैसे खींचो सॉफ्ट टच करते इतनी हैं। ज्यादा सॉफ्ट हो क्या? देखा मैं पाउडर हो तुम क्या, या हवा हो? आप घर में जो भी, घर में हमारे जितने भी ये टूटी फूटी डेंट है ना वो सब आपकी वजह से हैं। होली वाले दिन तो वॉशरूम में ही बंद होके बैठ गए कि बेटे, दरवाजा तोड़ के बाहर जब निकालना भी कोई पड़ा। चीज नहीं आती ना, उस पे इतनी स्क्रैच, तेज आप चीजों को उस पे लॉक स्क्रैच करते हो, मारना जरूरी है हर क्योंकि चीज नजर को, लग जाती है। हर चीज को आप इतना हार्डली टच करते हो ना कि वो बेचारी टूट के हाथ में आ जाती है। होली वाला दिन था, उस दिन सब पी खा के सो रहे गाइस होते देखो हैं, इसकी बात पे हैं? बिल्कुल भरोसा और मत पूरा करें। वॉशरूम को इतनी तेज से एक इन्होंने मिनट बंद यार, करा। नया नया घर, उसको आराम से यूज करो यार, चीजों को, कृपया इसकी डेलिकेटेड होती है बात पे चीजें। बिल्कुल, इतनी तेज मैं लॉक मार करा दूं, कि चुप लॉक कर। निकल के हाथ में ही आ गया। एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं मैं बात कोई नहीं पत्थर सुननी। खा के तो पैदा हुआ नहीं, मैं पहाड़ी हूँ, तो उसका मतलब वही मैं पहाड़ खा खा के मैं पहाड़ी जैसा हो गया एकदम स्ट्रॉन्ग। ये तो आप ऐसे चीजों ट्रीट को, करती, उफ मेरा पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, ये मेरा सिर हाथ टूट है, गया। हाथों को आप अरे पैर तुम्हें बताओ। हर जगह दर्द होता है तब। तो आप मार तो ऐसे, सिर पे हूँ, कहती मेरी पीठ में दर्द हो गया, मैं मैं कदम हो गई। फिर इसको ना शिद्दत की गोली लाके देनी पड़ती है, मारो मुक्का, इसको सिर में दर्द हो जाता है पहले। तो आप झटका दोगे तो बंदे के सर में तो लगेगी एक ना दिन तो चोट। रात को 1 बजे रो रही थी बेचारी। मैंने एक बार ये मेरे से मस्ती करी थी, कभी मेरे बाल खींच रही थी, मैंने खींच दिए तो ये रो पड़ी। मजाक की बस की नहीं है ना, तो मजाक करा भी मत करा करो। सहा नहीं जाता मजाक तुमसे। आपने क्यों रोई थी? आप बाल नहीं, आपने मेरे बाजू को बहुत तेज दबाया अरे था, दो बार, बाल नहीं थे। ऐसा तुम 2 बार रोई हो। अभी बाल नहीं थे, आपने इसने मेरी मेरे बाल बाजू को ये बार बार, यूं पकड़ा और तेज आई। अभी भी देखो, अभी आप देखो छील रहे हो ना मेरे हाथों को। यार, बोलने भी दिया करो यार अपने। आपके नेल्स दिखाओ पहले, कितने ज्यादा हार्ड हैं। अभी किसी का नंबर आ जाता, पब्लिक हो जाएगा नंबर भी। हाँ तो क्या, हम्म। इसमें क्या था, हम्म। क्या था क्या था? कि मैंने क्या, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ यही होता है। मुझे उस बुलवा दिन भी दिया। बाल वाली कोई बात नहीं थी, आपने मेरा ना हाथ
इतनी तेज से पकड़ा, ये पूरा बाइसेप्स की Guys, पूरी देखो, ये हड्डी दो निकल बार के, ऐसा- पता है क्या हुआ, कि आपका हाथ ना मेरे पूरी स्किन को अंदर देखो, guys, मैं टाप बताता हूँ। करके पूरी हड्डी तक पहुंच गया था। अरे, इतनी बस। तेज आपने मेरा हाथ दबाया था। की करना जरूरी, आराम से, मैं भी तो बोल रहा पहले हूँ। पीछे जाओ, आप कैमरे के ऊपर क्यों चढ़ जाते हो? हाँ, मैं क्या, पीछे बैठ चलो जाओ, मैं आराम बैठ से जाओ। बैठ के बताता हूँ, हाँ। ठीक है। हम्म, तो गाइस, तो ये था पहली था? बात, तो ये था हाँ। कि ये मैं ना लेटा हुआ था, हम्म। रात को 12 बज रहे थे, 12 इसको नींद नहीं आ रही थी, मैं फोन देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, कभी मेरे कान खींच रही है इतने जोर जोर से, कभी, और मैं ना इरिटेट हो रहा था। ये बार मैंने इसको बोला है कि मेरे को कान मत खींचा कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा। तो इसने मेरे बाल खींच दिए, मैंने इसके 12 कान खींच दिए, फिर दो इसने देर से 2 तेज से मेरे बाल खींचे इतने जोर से, तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने भी आगे वाले बाल खींच दिए। तो नहीं ये रो नहीं पड़ी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं था, ये फिर ऐसा मैं नहीं फूट फूट था। कर रोने लगी, मम्मी मम्मी, ऐसे करके रोती है ये, तो और कैसे रोना चाहिए? बहुत रोती है यार ये। इसको अगर बाल खींच दो तो रोती है, मुक्का मार दो छोटा सा हल्का सा पुचुक सा तो भी रोने लग जाती है। तो क्या बोलूं, क्या फिर बोलो? कहती हूँ मैं पंजाबी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बल्ले तो पंजाबी हूँ का क्या मतलब है? मतलब वट्टे मारोगे? नहीं, तुमने कहा है कि पंजाबी शेर होते हैं, तुमने ये दिखाने की कोशिश करी पंजाबी शेर होते हैं, दबंग होते हैं, ये होते हैं, मैंने कब दिखाने की कोशिश मुक्के में करी? ढेर हो जाती मैं तो है। बोलती भी नहीं हूँ। अगली बार से मैं इसका चुपके से वीडियो बनाऊंगा, जब भी रोएगी ना तो ये वहां पे हंस पड़ेगी। खाता हूँ, ये सब्जी पानी वाली है, नहीं, बहुत अच्छी है। ये पानी वाली सब्जी है, तो ये सूखी सब्जी आपने बनाई है ना, ग्रेवी वाली तो थोड़ी पानी बनाई डाला है। था ना इसमें, डाला था ना, हम्म, तभी कहते पता नहीं होता तो बीच में मत कूदा करो। ओके जी। अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए मुझ जैसे इंसान को, ठीक है। तो गाइस, आइए मेरे घर पे आइए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा इतना बढ़िया, वो भी महीने में एक बार महीने में एक बार, क्योंकि मेरा मूड होता है बनाने का, ठीक है जी। एक महीने में एक बार, या फिर अभी सेकंड टाइम आप कुकिंग करने लगे हो? कभी 1-2 साल में एक बार, शायद आपने कुछ 4-5 साल के बाद रिसेंट में 2 बार कुक करा होगा। हाँ, सही बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ? सच बोल रही हूँ, ये लो। फाइनली मनीष की सब्ज़ी यहाँ पे बन गई थी। मनीष की नहीं, मतलब मटर मशरूम की सब्ज़ी यहाँ बन गई थी, मनीष ने बनाई थी। और उसके बाद बारी आई थी, अब मेरे को फटाफट से चपातियाँ सेकनी थी। काम मेरा हाफ़ हो गया था, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम थे ना वो मैंने निपटा लिए थे। अदरवाइज़ जो संडे वाली नाइट होती है ना, संडे इवनिंग, वो बहुत हेक्टिक हो जाती है। मतलब दिन भर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, बट जो फ्रूट सब्जियां लानी होती हैं और उनको ठंड में वॉश करके फ्रिज में लगाना होता है ना, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बिल्कुल भी पानी का काम करने का मन नहीं करता। तो आज मैंने अपना वो वाला काम निपटा लिया था, थोड़ी हेल्प हो जाती है। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।